दुगनी आशीष देना, दुगनी सामर्थ देना, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और अपने घर पर भले और चंगे हैं अजीजों। आज परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है। आज का वचन अजीजों विशेष करके विश्वासी भाइयों के लिए है। विशेष करके आज की वर्शिप, आज का वचन विश्वासी भाइयों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वचन के द्वारा ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें आपकी जिंदगी में आशीष को पैदा करेंगी। सब बोले हालेलुया। आज का जो वचन है अजीजों, जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, वो आज इस्राएलियों के बारे में है। किसके बारे में? इस्राएलियों के बारे में। निकालिए मेरे साथ निर्गमन और उसका 20 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय का 3 पद। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु के वचन को खोल लिया है वो सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आई एम रेडी। जितने लोग आज इस वचन को सुनने के लिए आत्मा से तैयार हैं, वो जल्दी से एक कमेंट लिख के भेजिए, आई एम रेडी, ताकि मैं इस बात को जान सकूं कि आज आप प्रभु की वचन की आशीष को लेने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो आज अजीजों बात करेंगे इस्राएलियों के बारे में। इनके बारे में? इस्राएली, वो इस्राएली जिनसे परमेश्वर प्यार करता है और करता था। यदि बात करते हैं मूसा के समय से अजीजों, हालेलुया, बात करते हैं मूसा के समय से, परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में थी तो उस समय राजा फ़िरौन उनके ऊपर अपने लोगों को बैठाता था। यानी कि देश का राजा फ़िरौन और गुलामी में कौन है? इजराइली। और जब इजराइली लोग फ़िरौन की गुलामी में हैं, तब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वचन मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं और आज का वचन लंबा चलेगा। थैंक यू फादर, क्योंकि आज प्रभु आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा। बात शुरू से कर रहे हैं मूसा के समय से। इजराइली फ़िरौन की गुलामी में और फ़िरौन मिस्र का राजा। खुदा का वचन कहता है फ़िरौन उनके ऊपर इतना जुल्म करने लगा कि इजराइली लोग उसके जुल्म से इतना दब गए कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, हो प्रभु हमारी ओर दृष्टि कर, हमारे दुख की ओर दृष्टि कर, हमारे छोटे बच्चों की ओर दृष्टि कर। देख हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हमारी क्षमता से अधिक हमसे काम लिया जा रहा है और राजा फ़िरौन हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, प्रभु हमें बचा। खुदा का वचन कहता है खुदा ने स्वर्ग में से इजराइलियों पर अपनी आंखें लगाई और इजराइलियों पर जब अपनी आंखों को लगाया तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा को चुना। किसको? मूसा को चुना कि मूसा
तू मिस्र से मेरी कौम इजराइल को बाहर निकालेगा, क्योंकि वो मेरी दुहाई दे रहे हैं, वो मेरी दुहाई दे रहे हैं। मूसा परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं हकलाता हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, कमजोर हूं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरी बोली अच्छी नहीं है, मेरे शब्द अच्छे नहीं है। खुदा ने कहा, भले ही तू भद्दा है बोलने में, भले ही तू हकलाता है बोलने में, लेकिन मैंने तुझे चुना है। सब बोले हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चुना और मैं तेरे साथ एक सहायक दूंगा, और वो है हारून। हारून तेरे साथ रहेगा, तेरी मदद करेगा, बोलने में तेरा सहयोग करेगा। ओह, खुदा ने मूसा को पहुंचा दिया फिरौन के सामने, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी इजरायली कौम को मूसा ले आया निकाल के। सामने लाल समुद्र पड़ा, वो लाल समुद्र भी खुदा की सामर्थ ने दो भाग कर दिया, और वो लोग पार निकल के चले गए। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं में लेके जा रहा हूं, एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। कनान देश। कौन सा देश? कनान। परमेश्वर का वचन कहता है पहुंच गए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने मूसा को सीने पर्वत पे बुलाया, और मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और वहां खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए, और 10 हुक्म में से एक हुक्म यह था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब यहां से परमेश्वर का वचन आरंभ होता है। निकालिए निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 3 पद। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर तो चाहता है कि मैं और आप जीवन भर जब तक के संसार में हैं केवल परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। लेकिन मैं और आप देखते हैं बार बार इजरायली लोग अजीजों गुलामी में फंसते गए। पहले फिरौन की गुलामी में, फिर पूर्वी और अमालेकियों की गुलामी में, फिर फलस्तियों की गुलामी में। पहले 7 साल, फिर 18 साल, फिर 40 साल। आज मैं आपको लेके चलूंगा 7 साल से लेकर 40 साल तक की गुलामी है। 7 साल से लेकर 40 साल तक की गुलामी में कि इजरायली लोग कहां कहां गुलाम बने हैं, कहां कहां इजरायली लोग टूटे हैं, कहां कहां इजरायली लोगों का गुलाम बनने का कारण क्या रहा है। परमेश्वर कभी किसी को गुलाम नहीं बनाता, प्रभु कभी किसी को नीचा नहीं करता, प्रभु कभी किसी को गड्ढे में नहीं गिराता। हालेलुया। मैं और आप खुद अपनी परिस्थिति में फंसकर जब परमेश्वर को छोड़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वही समय अजीजों मुझे और आपको गिरा देता है। वो समय मुझे और आपको पाप में गिरा देगा, गुलामी में गिरा देगा। गुलामी यही नहीं कि मैं और आप किसी के अधीन होकर उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, लेकिन यदि आज मैं और आप पाप में हैं तो आज मैं और आप पाप के गुलाम हैं। यदि आज झूठ हमारे अंदर है तो आज मैं और आप झूठ के गुलाम हैं। यदि मैं और आप लालच करने वाले हैं तो आज मैं और आप लालच के गुलाम हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है आप गुलामी से बाहर निकलें। हालेलुया।
परमेश्वर ने आज्ञा दी, निर्गमन 20 उसके 3 पद को पढ़ता हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या? मुझे छोड़ और किसी दूसरे को तू ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए सीने पर्वत पर, और उन हुक्म में से एक हुक्म ये था, मुझे छोड़कर किसी और को अपना ईश्वर ना बनाना। हालेलुया। साफ लिखा है, एक शब्द है, दूसरों को ईश्वर। क्या? दूसरों को। आज में और आप गुलामी में तभी तो फंसते हैं ना, जब दूसरों को अपने जिंदगी में आने देते हैं। जब दूसरे लोग हमारी जिंदगी में एंट्री करते हैं तो अजीजों, उनका आना इसका मतलब गुलामी का आना। जब तक इजरायली लोग परमेश्वर के साथ थे, प्रभु उनको गुलामी से बाहर निकालता रहा। जब तक इजरायलियों ने परमेश्वर को हाथ को थामा और उनकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा बना रहा, मैं आपको बताऊं, वो गुलामी से बाहर निकलते गए। लेकिन जिस समय उन्होंने दूसरों को अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया, दूसरे कौन? आगे बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा। दूसरे ईश्वर, पराये देवता, मूर्तियां, पूजक, एक एक करके आज सब गिनवाऊंगा चीजों कि परमेश्वर किस चीज से घृणा करता है, प्रभु किन चीजों से घृणा करता है, और परमेश्वर क्या मुझसे और आपसे चाहता है। प्रभु तो मुझसे और आपसे यह चाहता है कि ये जो मन परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इस मन में केवल और केवल परमेश्वर वास करे। प्रभु चाहता है इन जीवनों में, इन सांसों में, इस दिमाग में, इस बुद्धि में, इस मुंह में केवल और केवल परमेश्वर वास करे। लेकिन मैं और आप दूसरों को अपनी जिंदगी में एंट्री करवाते हैं। कैसे? यदि कहीं पर लड़ाई हो रही है तो मैं और आप अपने आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, और जितने वहां गलत काम हो रहे होंगे उन सारे गलत कामों को देखेंगे। हालेलुया। जब आप उन गलत कामों को देख रहे हैं तो उन गलत कामों को देखने की वजह से आपकी बुद्धि में क्या आई? गलत बात। जब बुद्धि में गलत बात आई तो मन में क्या आया? गलत विचार। और जब मन में गलत विचार आया तो उस विचार ने एक मन में बीज पैदा किया, वो बीज था पाप का। हालेलुया। यदि मैं और आप उस लड़ाई में ना जाते, उस कलेश में ना जाते, तो क्या मैं और आप उस गलत चीज को देखते? क्या मैं और आप उन गलत शब्दों को सुनते? नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। खुदा का वचन कहता है अजीजों, जब मैं और आप दूसरों को अपनी जिंदगी में एंट्री करवाते हैं, दूसरा कोई भी हो सकता है, चाहो तो वो दूसरे देवता हो सकते हैं, चाहो तो वो झूठ हो सकता है, पाप हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है। जब दूसरी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, वो परमेश्वर की उपस्थिति से आपको अलग कर देंगी। हालेलुया। आपने उस लड़ाई को देखा, आपकी आंखों ने देखा और कानों ने सुना। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो चीज आपकी बुद्धि में पहुंच गई। जब वो चीज आपकी बुद्धि में पहुंच गई, आपका मन अशुद्ध हो गया। जितनी गालियां वहां बकी जा रही थी, वो सारी कान के जरिए आपकी बुद्धि में पहुंच गई। कौन प्रवेश कर गया? दूसरे लोग। हालेलुया। ये दूसरा कौन है? ये दूसरा शैतान है। ये किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है।
लड़ाइयों के माध्यम से, कलेश के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, लालच के माध्यम से, व्यभिचार के माध्यम से, कपट के माध्यम से, फरेब के माध्यम से, किसी भी रूप में ये जो दूसरा वर्ड आया है, ये दूसरा और कोई नहीं है, ये दूसरा है शैतान। बैर को पैदा करने वाला शैतान, लड़ाई को पैदा करने वाला शैतान, झगड़ों को पैदा करने वाला शैतान, पैरों को पाप की ओर लेके जाने वाला शैतान, शराब की ओर लेके जाने वाला शैतान, मन में भावनाओं को पैदा करने वाला शैतान। हालेलुया। इसलिए साफ लिखा है, तू मुझे छोड़, दूसरों को ना मानना। जब मैं और आप दूसरों को मानने लगते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर होने लगती है। इसके चौथे पद में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु को पसंद नहीं कि मैं और आप परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पसंद नहीं कि मैं और आप परमेश्वर को छोड़ और किसी देवी देवता की उपासना करें। एक चैप्टर मेरे साथ निकालिए, लय व्यवस्था 19, लय व्यवस्था 19 अध्याय और उसका चौथा पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, मूर्तियों की उपासना। क्या? मूर्तियों की उपासना मत करो। लय व्यवस्था 19:4, जिसको मिलता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा। 4 में लिखा है, 19:4 में, मूर्तियों की उपासना मत करो। एक शब्द आया है, मूर्तियों की उपासना। हालेलुया। और साफ लिखा है, अपने लिए देवताओं की मूर्तियां ना बनाओ। है ना, हम होता है ना कि अपने घर में तस्वीर टांग लेते हैं, है ना, ये तो यीशु की तस्वीर है, ये तो यीशु की मूरत है। क्या आपने देखा कि यीशु कैसा था? है? और उस तस्वीर के ऊपर एक रोजरी और टांग देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, मूर्तियों की उपासना मत करो, अपने लिए देवताओं की मूर्त ना बनाओ, मैं तुम लोगों का परमेश्वर यहोवा हूं। लय व्यवस्था 19:4, मैं तुम लोगों का। कितनी अच्छी बात यहां सुनने में आ रही है। क्या लिखा है? मैं तुम लोगों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिर मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा शब्द है, मैं तुम लोगों का परमेश्वर हूं। यही लिखा है ना? क्या? मैं तुम लोगों का। यानी कि जो आज इस बात पर विश्वास करते हैं, जो इस बात पर यकीन करते हैं, ओ मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु तारणहार है, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, वो मेरे साथ साथ रहने वाला है। ओह, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, मैं आपको बताऊं, कभी कोई दूसरा आपकी जिंदगी में एंट्री ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और जल्दी से निकालिए, व्यवस्था विवरण 27:15। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 15वां पद। क्या लिखा है? श्रापित है वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापना करे। क्या? एक शब्द आया है,
कि श्रापित है वो इंसान कि कोई किसी की मूर्त बना के निराले स्थान में स्थापना करे। निराले स्थान में स्थापना, पता है इसका मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवता की उपासना करने लगते हैं, इसका मतलब ये होता है, पहले तो ये समझिए निराला स्थान क्या है। पता है कि निराला स्थान क्या है? सोचिए जरा, जो एक शब्द आया है निराला स्थान, हम वचन को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं लेकिन कभी उन शब्दों पर गौर नहीं करते। क्या निराला स्थान? निराला स्थान है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर। अरे ये हृदय परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। अब आप सोचिए, इस हृदय में जब परमेश्वर की आत्मा का विराजमान हो रहा है, ये हृदय परमेश्वर की सामर्थ्य से भर रहा है, इस हृदय में परमेश्वर की आत्मा है, तो ये हृदय कैसा स्थान हो गया? निराला। आपका हृदय वचन के अनुसार निराला स्थान है, यानी कि स्पेशल पॉइंट। क्या स्पेशल पॉइंट? स्पेशल पॉइंट का वो मतलब है कि कोई चीज आई और कोई चीज आने के बाद में एग्जैक्टली उसी स्थान पर रुक गई जिस जगह पर उसको रुकना था। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा आता है तो परमेश्वर की सामर्थ सबसे पहले आपके हृदय में उतरती है। वचन में लिखा है ना कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन सा द्वार? मैं निराले स्थान में खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। यदि वो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, और वो दरवाजा क्या है? दिल, मन आपका वो जो है वो दरवाजा है, वो निराला स्थान है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस निराले स्थान में किसी भी मूर्ति की स्थापना मत करना, किसी और देवी देवता की उपासना मत करना, उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम जिसको मानते हो वो जिंदा खुदा है। थैंक यू। वो परमेश्वर है जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राण को भी क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। थैंक यू। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसी आयत में नीचे लिखा है क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। क्या घृणा? एक शब्द आया है घृणा। किसको? यहोवा को। यहोवा कब आपसे घृणा करता है? जब आप ये जो निराला स्थान है, जो परमेश्वर का स्थान है, ये स्थान किसी दूसरे ईश्वर को आप दे देते हैं। हालेलुया। जब आप अपना स्थान, अपना निराला स्थान, अपना मन परमेश्वर को छोड़ जब आप दूसरे ईश्वर को देते हैं, उस समय पहली चीज आप श्रापित हो जाते हैं, और दूसरी चीज उस समय परमेश्वर आपसे नफरत करने लगता है। एक बार फिर पढ़ूंगा कि श्रापित है वो मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो कोई मूर्ति की उपासना करे और उसे अपने निराले स्थान में स्थापना करे, या उसे अपने मन में रखे, या उसे अपने मन से माने। श्रापित। इसका मतलब है यदि आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी कमाई क्या हो गई? श्रापित। आपके बच्चे श्रापित, आपका घराना श्रापित, आपकी नौकरी श्रापित, आपका परिवार श्रापित।
जब सारे श्राप आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, उस समय कहते हैं ओ हम तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनना। अरे प्रभु प्रार्थना सुन कैसे लेगा? तुमने अपना ये निराला स्थान तो किसी और को दे दिया। प्रभु मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूं, तू मेरे बच्चे को चंगा क्यों नहीं करा? प्रभु भी कहता है जा उसी से चंगाई मांग जिस पर तू ईमान रखती है। तू तो मेरे पास तब आती है जब कहीं पे भी तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। थैंक यू। एक और पद निकालिए। 3 जगह से मैं आपको दिखाऊंगा, 3 जगह से। अब पहले 7 साल, दूसरा 18 साल, तीसरा 40 साल। 7 साल, 18 साल, 40 साल, इतने साल इस्राएली लोग गुलामी में गए हैं। प्रभु ने गुलामी से बाहर निकाला, फिर 7 साल के लिए फिर गुलामी में चले गए। फिर प्रभु ने 7 साल की गुलामी के बाद बाहर निकाला, फिर 18 साल की गुलामी में चले गए। फिर 18 साल की गुलामी से परमेश्वर ने बाहर निकाला, फिर 40 साल की गुलामी में चले गए। अरे बार बार गुलामी में क्यों जा रहे हो? क्या कारण है? प्रभु निकालना है तुम जा रहे हो, प्रभु निकालना है तुम जा रहे हो। अरे क्या कारण है कि तुम बार बार गुलामी में फंस रहे हो? निकालिए मेरे साथ न्यायों उसका 6 अध्याय, न्यायों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का पहला पद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। न्यायों 6 और उसका पहला पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या? तब इस्राएलियों ने, कौन इस्राएली? वो कौन से इस्राएली? जो फिरौन की गुलामी में थे। कौन से इस्राएली? जो फिरौन की गुलामी में थे और परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे प्रभु हमें गुलामी से बाहर निकाल। जिन इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा को ठहराया और मूसा कहने लगा प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, परमेश्वर ने मूसा के साथ हारून को ठहरा दिया। वही इस्राएली, हालेलुया, वही इस्राएली जिन्हें परमेश्वर लाल समुद्र को भाग करके ले आया। वो इस्राएली जिन्हें परमेश्वर ने आसमान खोलकर मन्ना और बटेरों को खिलाया। वो इस्राएली जो 40 साल जंगल में घूमे लेकिन ना उनके कपड़े फटे और ना उनके जूते घिसे। थैंक यू। ओह, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए इस्राएलियों के लिए। पानी मांग रहे हैं पीने के लिए, खुदा ने चट्टान में से पानी दे दिया। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। हालेलुया। कह रहे प्रभु हमें तो मांस खाना है। ओ खुदा ने मन्ना और बटेरे बरसा दी, खाओ। जूते नहीं फट रहे हो, किसके? इस्राएलियों के। कपड़े नहीं फट रहे हो, किसके? इस्राएलियों के। प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए किनके लिए? इस्राएलियों के लिए। लेकिन तब भी इस्राएली क्या कर रहे हैं? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। एक शब्द आया है बुरा। क्या? एक शब्द लिखा हुआ है बुरा किया। अरे तुम किसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हो? ये देखो, तुम उसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हो जिसकी तुमने दुहाई दी और तुम्हें वो फिरौन के चुंगल से बाहर निकाल लाया। उसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हो। अरे तुम उसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाल दिया। उसके लिए है? कितनी गलत बात है। जिसके लिए प्रभु ने चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार किए, समुद्र को ऐसे दीवार समेत खड़ा कर दिया और सूखा रास्ता निकाल दिया जैसे कोई पानी नहीं था।
वो इजरायली उस खुदा की दृष्टि में क्या कर रहे हैं? बुरा गया, बुरा। और आगे लिखा है इसीलिए, एक शब्द आया है, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। किसके वश में? मिद्यानियों के वश में। खुदा ने कितने साल कर दिया? 7 साल। किसको? इजराइलियों को। हालेलुया। एक शब्द है इसीलिए। वचन को बड़े ध्यान से पढ़िए और थाम के पढ़िए। एक बार फिर पढ़ता हूं। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और इसीलिए, यानी कि आपने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको 7 साल फिर गुलामी में डाल दिया। यानी कि आपकी जो बुराई है, वो बुराई आपको एक बार फिर से गुलामी में लेके जा रही है। मैंने क्या कहा शुरू में कि एक जगह लड़ाई हो रही थी, बुराइयां हो रही थी, इंसान वहीं जाके खड़ा हो गया, उसने बुराइयों को देखा, बुराइयों को सुना, वो बुराइयां आंख के जरिए, कान के जरिए माइंड में चली गई, माइंड से दिल में उतर गई, दिल भी बुरा हो गया, दिमाग भी बुरा हो गया, आंखें भी बुरी हो गई, कान भी बुरे हो गए, और जो अंदर से निकल रहा है फिर बाद में वो भी बुरा ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बुरा ही अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। इसीलिए यहोवा ने मिद्यानियों के वश में 7 साल एक बार फिर इजरायलियों को गुलामी में डाल दिया। और अब किसके गुलाम है? मिद्यानियों के। अब इजरायलियों पे कौन राज्य कर रहा है? मिद्यानी। ओह। और न्यायियों 6 उसके 10वें पद में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि तुम एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं की उपासना मत करना, उनके देवताओं का भय ना मानना। किसने कहा? खुदा ने इजरायलियों से कहा। खुदा इजरायलियों से पहले समझा रहा है और कह रहा है मेरे बच्चे, तुम एमोरियों के देश में तो रहते हो, लेकिन एमोरियों की जो देवी देवता है ना, तुम उनका भय मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन इजरायलियों ने क्या कहा? परंतु इजरायलियों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। इसका क्या मतलब है? कि वो लोग परमेश्वर को छोड़कर एमोरियों के देवताओं की पूजा करने लगे। कौन? इजरायली। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को 7 साल के लिए गुलामी में कर दिया। एक और जगह से देखते हैं। फिर परमेश्वर ने गिदोन को चुना। न्यायियों 7 उसके पहले पद में लिखा हुआ है, तब गिदोन ने सवेरे उठा, अपने लोगों को लिया और वो मिद्यानियों से लड़ा। और लड़ने के बाद में खुदा का वचन कहता है एमोरियों से लड़ा, और लड़ने के बाद में तब गिदोन इजरायलियों को एक बार फिर चुंगल से बाहर निकाल लाया। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? न्यायियों 10 निकालिए, न्यायियों उसका 10 अध्याय निकालिए। अब न्यायियों 10 में लिखा हुआ है और उसके 6ठे पद में, तब इजरायलियों ने फिर क्या? तब इजरायलियों ने फिर, और जो पीछे लिखा हुआ था, पीछे ये लिखा हुआ था
कि न्यायों 6 में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। वहां केवल ये लिखा हुआ था कि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, वहां फिर शब्द नहीं था। लेकिन यहाँ जो न्यायों 10 में और आप पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है तब इजरायलियों ने फिर, यानी कि जो गलती उन्होंने पहले करी, देवताओं की उपासना करी, उनकी पूजा करी, वही गलती वो बाद में दोबारा करने लगे। लिखा है तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा किया। और जब यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और क्या बुरा किया? बाल देवताओं की पूजा करी। इसमें लिखा है बाल देवता, अश्तोरेत देवियां, आराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों, पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। कितने लोगों की उपासना कर रहे हैं? देखो, बाल देवता, अश्तोरेत देवी, आराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और पलिश्तियों के देवियों की उपासना करने लगे। 7 जगह उपासना कर रहे हैं। और उसमें भी लिखा है कि देवताओं, ओह, एक नहीं है, कितने? बहुत सारे देवताओं। अभी एक कुछ दिन पहले एक इविल स्पिरिट का केस आया था, है ना। वो उस लेडी के अंदर से बोलने लगा मेरे सामने कि तुझे पता है कि हम इसके अंदर कितने हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू बता कितने हैं। तो कहने लगा इसके अंदर हम बहुत सारे हैं। मैंने कहा तुम कितने भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से बड़े नहीं हो। हालेलुया। देवताओं की उपासना करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और तब लिखा है इसके 8वें पद में, न्यायों 10:8 में लिखा है, एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजरायलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। कितने साल बदमाई में चले गए? 18 साल। पहले कितने साल गए थे? 7 साल। 7 साल इसलिए गए थे कि केवल बुरा किया था। 18 साल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने फिर बुरा किया, यानी कि दोबारा उसी गलती को क्या किया? रिपीट किया। और 18 साल वो फिर क्या चले गए? बंदवाई में चले गए। तब उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा अपने दास के द्वारा फिर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी इजरायलियों ने कि प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, ये वो दोबारा से निकाल कर बाहर ले आया। उसके बाद न्यायों 13 में फिर लिखा हुआ है, न्यायों 13 और उसके पहले पद में पढ़िएगा, न्यायों 13 उसके पहले पद में लिखा है, और इजरायलियों ने फिर गलती पे गलती, पहले बुरा किया, बाद में फिर दोबारा उसी गलती को रिपीट किया, फिर बुरा किया, फिर यहां फिर उस गलती को रिपीट किया, फिर बुरा किया। हालेलुया। परमेश्वर निकाल रहा है, ये डूब रहे हैं। परमेश्वर निकाल रहा है, ये डूब रहे हैं। परमेश्वर निकाल रहा है, ये डूब रहे हैं। ये तो ये खेल खेल रहे हैं, आप मत खेलना ऐसा खेल। यदि परमेश्वर ने एक बार आपको शराब की दलदल से बाहर निकाल लिया है, दोबारा उसमें मत कूदना। यदि परमेश्वर ने आपको कष्टों के दलदल से बाहर निकाल लिया है, दोबारा उन कष्टों की तरफ आप मुड़ के मत देखना। यदि परमेश्वर ने पाप से आपको बाहर निकाल लिया है, दोबारा उसकी ओर मुड़ के मत देखना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 साल उसने 7 साल के बाद फिर निकाल लिया, और जब उन्होंने दोबारा वो गलती करी तो परमेश्वर ने 18 साल डाल दिया, और दोबारा में अब देखिए दोबारा से। और इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए क्या शब्द आया है? इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 साल के लिए रखा। क्या? 40 साल के लिए। कितनी कर्जी बात है। मतलब एक बार ठोकर लगी, प्रभु वहां से बाहर निकाल लाया, उसके बाद फिर उनकी आंखें नहीं खुली। दोबारा फिर ठोकर लगी, फिर परमेश्वर बाहर निकाल लाया, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। पहले फिरौन के चुंगल में थे,
है ना। फिर पूर्वियों के चुंगल में आ गए, पहले फिरौन से बाहर निकाला, 7 साल फंस गए, 7 साल से बाहर निकाला, 18 साल में फंस गए, 18 साल से बाहर निकाला, 40 साल में फंस गए। हालेलुया। प्रभु तो निकालना चाहता है। कहीं पर भी आपने ये वाली बात को देखा कि प्रभु ने इनको मना किया कि नहीं, मैं नहीं निकाल रहा तुमको? और प्रभु ने कभी भी इनकी प्रार्थना को न सुना? नहीं अजीजों, इन्होंने जब जब दुहाई दी है तब तब परमेश्वर ने इनकी सुनी है। हालेलुया। इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 साल के लिए रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आज का जो वचन है ये आपको बाहर निकालना चाहता है। प्रभु चाहता है आपको बाहर निकालना अजीजों। प्रभु नहीं चाहता आप गुलामी में फंसे, प्रभु नहीं चाहता आप पाप में फंसे, प्रभु नहीं चाहता आप बदकारी में फंसे, प्रभु नहीं चाहता आप गुनाह की दलदल में फंसे। प्रभु चाहता है आप पूरी तरीके से प्रभु के हुजूरी में आ जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु चाहता है पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में कार्य करना। प्रभु चाहता है पूरी तरीके से आपको आजाद करना। अजीजों, प्रभु तो आजाद करने के लिए आया है, लेकिन मैं और आप बार बार अपनी ही गलतियों के कारण उस पाप में फंस जाते हैं। अजीजों, इजराइलियों को खुदा ने बार बार निकाला, बार बार निकाला। उन्होंने जितनी बार परमेश्वर की दुहाई दी है, प्रभु ने उतनी बार उनके हाथ को थाम कर बाहर निकाला। अमालेकियों में से बाहर निकाला, मोआबियों के चुंगल से बाहर निकाला, फिरौन चुंगल से बाहर निकाला, पूर्वियों के चुंगल से बाहर निकाला। प्रभु निकाल रहा है, लेकिन ये बार बार फंस रहे हैं। और फंसने का कारण केवल एक ही है कि ये परमेश्वर को छोड़कर दूसरों की उपासना कर रहे हैं। क्या? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु कह रहा है इजरायलियों से, मुझे छोड़ और किसी को ना मानना। और ये वही गलत काम कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है मुझे इससे घृणा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके माने। मुझे घृणा है तो मुझे छोड़ और किसी की उपासना करे। अजीजों, जब जिंदगी में बीमारी आती है, दुख आता है और परीक्षाओं का समय आता है, जिस समय प्रभु हमारी परीक्षा को ले रहा होता है ना, और उस परीक्षा के समय में ऐसा होता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को थोड़ा लेट सुनता है लेकिन लेट। तब उस समय क्या होता है कि हम प्रभु को छोड़कर और दूसरों की चौखटों पर चले जाते हैं, दूसरों के दरवाजों पर चले जाते हैं। ओ वहाँ चले जाओ, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर। नहीं है शिशु, प्रभु का वचन कहता है उससे छोड़ तू और कहीं ना जाना। प्रभु का वचन कहता है उसे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। प्रभु कहता है श्रापित है वो इंसान जो परमेश्वर को छोड़ और किसी को अपने मन में स्थापित करता है। जिसो श्रापित नहीं बनना है, हमको आशीषित बनना है। फिरौन के चुंगल से बाहर निकाला परमेश्वर ने। फिर उन्होंने गलती करी। गलती क्या करी कि उन्होंने देवताओं की उपासना करी। फिर प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु ने 7 साल के लिए उनको कैद में डाल दिया। फिर उन्होंने देवी देवताओं की उपासना करी। उसके बाद में फिर परमेश्वर ने उनको 18 साल के लिए कैद में डाल दिया। फिर उन्होंने वही गलती करी। यानी कि प्रभु जिस काम के लिए मना कर रहा है, मैं और आप उसी काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। क्यों? जब प्रभु मना कर रहा है तो मान जाओ ना। जब प्रभु मना कर रहा है, इसको मत कर। ठीक है परमेश्वर, मैं नहीं, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं कर रहा। क्यों जबरदस्ती है? अजी, तो शैतान चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के अगेंस्ट जाएं। शैतान चाहता है कि मैं और आप प्रभु के अगेंस्ट जाएं। शैतान चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को ना सुने। शैतान चाहता है कि मैं और आप उसके वचन को ना पढ़ें। हालेलुया। ये शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में ना हो। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, आपको नींद आएगी, है ना। आप वचन सुनेंगे, आपको नींद आएगी, है। जब आप जैसी आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे, आपका मोबाइल बजने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि शैतान नहीं चाहता कि आप अपने मन में प्रभु को स्थापित करें।
शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को स्थापित करें। इसलिए शैतान इस्राएलियों को बार बार भटका रहा था, बार बार भटका रहा है, बार बार उनको उसी गलती में फंसा रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रहें। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसकी हुजूरी में पाक पवित्र और शुद्ध बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसे छोड़ और किसी की उपासना नहीं करें। दिन हो या रात हो, हर बात में मैं और आप उसका धन्यवाद करें, उठते बैठते उसका धन्यवाद करें। प्रभु चाहता है, दाऊद कहने लगा, प्रभु जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं अजीजों, जब तक जीवित हैं तब तक मैं और आप उसकी उपासना कर सकते हैं, उसका कहना मान सकते हैं, उसकी आशीषों से मैं और आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये प्राण निकल जाएगा ना, उस दिन सब कुछ खत्म, द एंड, है ना। वो धनवान उस ज्वाला में तड़प रहा है और कह रहा है, मुझे एक बार मेरे भाइयों के पास भेज दे ताकि मैं उन्हें सच्चाई बता सकूं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर। क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि प्रभु जिस काम के लिए मना कर, प्रभु कह रहा है कि तू उन देवी देवता की उपासना मत कर, मुझे नहीं करनी। प्रभु कह रहा है तू झूठ मत बोल, मुझे नहीं बोलना। प्रभु कह रहा है कि तू वहां मत जा, मुझे नहीं जाना। प्रभु कह रहा है कि तू दोबारा शराब में मत गिन, मुझे नहीं गिनना। प्रभु तूने बाहर निकाला, तेरा शुक्र हो। अब जब तूने मुझे चुना है तो मैं वैसे ही चलूंगा जैसा तू मुझे चलाना चाहता है। हम लोग अलग भागते हैं, छोड़ देते हैं उसे, उसकी सेवा को छोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मैं और आप भूल जाते हैं। क्यों? फ्रॉड 7 साल, 18 साल, 40 साल बार बार यदि फंस रहे हैं तो उसका एक ही कारण, एक ही गलती कि प्रभु की आज्ञा को ना मानना। एक ही गलती है। क्या लिखा है? उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। और आगे हमने क्या पढ़ा कि वही आयत दोबारा रिपीट हुई है, बस एक शब्द चेंज हो गया। फिर मतलब जो गलती उन्होंने 7 साल पहले करी थी वही गलती दोबारा रिपीट करी और वो 18 साल के लिए फंस गए। जो गलती 18 साल पहले करी थी वही गलती 40 साल बाद फिर करने लगे। बार बार वही गलती, बार बार वही पाप, बार बार वही गुनाह। प्रभु आपको निकालता है पाप में से, आप दोबारा उसी में। आप प्रभु ने निकाला, आप दोबारा उसी में। प्रभु ने निकाला, आप दोबारा उसी में। अच्छा नहीं है, एक समय आएगा प्रभु आपको छोड़ देगा। जा जहां तुझे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक उसने आपके हाथ को थाम रखा है ना, तभी तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन वो आपको हाथ के छोड़ देगा ना, जा, फिर आप कितनी भी दुहाई देते रहना, पता साफ नहीं सुनेगा वो, क्योंकि वो क्रोध रखने वाला भी परमेश्वर है। यदि आज प्रभु ने ये जीवन आपको दिया है ना, बहुमूल्य जानिए, उसका धन्यवाद करिए। यदि वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है ना, उसका धन्यवाद करिए। यदि वो आज आपको उठा के बना रहा है ना, उसका धन्यवाद करिए। यदि वो आज आपको ब्लेस कर रहा है ना, उसका धन्यवाद करिए। और धन्यवाद के साथ अपनी जिंदगी में धीरज को रखिएगा। प्रभु से आगे एक कदम मत रखना। जिस दिन प्रभु से आगे अपने एक कदम को रखा ना, 10 कदम पीछे लौट जाओगे। जो अधिकारी आपकी इज्जत करते हैं वही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया है। हालेलुया। मत छोड़ना परमेश्वर को। ये जो एक निराला स्थान के बारे में मैंने आज आपको बताया, ये निराला स्थान है परमेश्वर का, ये मंदिर, ये हृदय। इस मंदिर में, इस हृदय में अजीजों, केवल और केवल परमेश्वर को ही बसने देना। ना पाप को आने देना, ना लालच को आने देना, ना व्यभिचार को आने देना, ना किसी लूट को आने देना। किसी भी चीज़ को यहाँ आने मत देना अजीजों। जहाँ बुराइयाँ हो रही हों, आप उस जगह को छोड़ दीजिएगा। जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हों, आप उस जगह को छोड़ दीजिएगा। यदि आपके परिवार में भी कोई लड़ने वाला है तो अजीजों 4 लोग मिलके उस लड़ने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिएगा, और 1 हफ्ते में आप मुझे बता दीजिएगा वो व्यक्ति बदल जाएगा। विश्वास है, प्रभु महान है अजीजों। लड़ाइयाँ
दुष्टता, बैरभाव, कपट ये सब शैतान पैदा करता है। मोहब्बत, प्यार, छुटकारा ये परमेश्वर देता है। हालेलुया, प्रभु महान है अजीजों। इस वचन के लिए मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको बेशकीमती मौका दिया कि मैं और आप इस वचन में अजीजों चल सके। प्रभु ने जो आत्मिक प्रकाशन दिया हम आपके साथ बांट सके। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या मैं और आप लिख के भेज सकते हैं जय मसीह की? प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। विश्वास करते हैं आज का वचन आपकी जिंदगी में आशीष को लेके आया है। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपकी जिंदगी को ब्लेस किया है अजीजों। यदि किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके डाल दीजिएगा ताकि आपके उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हाँ भाई मनीष, हम आपके बेटे ईशान के लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में फलवंताई को दे। प्रार्थना करेंगे भाई आशीष गौतम के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर नूतन के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रार्थना करेंगे भाई अनुप जॉनसन के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रार्थना करेंगे और जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस समय डाल रहे हैं, निश्चित जानिए अजीजों सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ अनुप भाई, हम आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको आने वाले समय में ब्लेस करे, आपकी पत्नी को ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।